अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद में 13 नए पुलिस स्टेशन का क़याम। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर, रेवंत रेड्डी का बयान। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफातर में इनकम टैक्स के धावे। और बांग्लादेश से स्मगल करदा 24.4 किलोग्राम सोना जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 13 नए पुलिस स्टेशन कायम किए हैं। दोमलगुड़ा लीग पुलिस स्टेशन, खैरताबाद, वारसीगुड़ा, ताड़बन, बंडलागुड़ा, IS सदन, टोली चौकी, गुड्डी मलकापुर, मानसाब टैंक, फिल्म नगर, रहमत नगर, बोराबंडा में नए पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। 6 जोन में एक एक विमेन पुलिस स्टेशन भी कायम किया जाएगा। नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मारेटपल्ली, बोयनपल्ली, जुबली हिल्स, एसआर नगर, अंबरपेट, नल्लाकुंटा, नारायणगुड़ा, चिलकलगुड़ा, बहादुरपुरा, संतोष नगर, चंद्रायनगुट्टा, टोली चौकी, लंगर हाउस में कायम किए जाएंगे। नए पुलिस स्टेशन में जल्द इंस्पेक्टर्स और अमला तैनात कर दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कर्जों में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। मरकज़ ने वाज़ेह किया कि अक्टूबर 2022 तक तेलंगाना का कुल कर्ज 4.33 लाख करोड़ रुपये था। मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने लोकसभा में रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब दिया। मरकजी वजीर ने बताया कि ये सब कर्ज रियासती हुकूमत के तहत चलने वाले कॉरपोरेशंस और पब्लिक सेक्टर इदारों का मुश्तरका कर्ज है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने के बाद घरेलू पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपये में फ्राहम करने का वादा किया है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में अशिया की कीमतें दुगनी हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासत की आवाम अब वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बातों पर यकीन करने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि वो एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन वो वादा वफा नहीं किया गया। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कामारेड्डी के बड़ा खसाब गली व इस्लामपुरे में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के साथ मिलकर घर घर पहुंचकर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो पोस्टर चिस्पा किए। मुकामी अवाम और खवातीन व तुलबा व तालिबात ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का खैर मकदम किया। रुकने बल्दिया वार्ड नंबर 31 ज्ञानेश्वरी देवी ने मुकामी अवाम से तारुफ करवाया। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में अवाम में जोश देखा गया। रैली के बाद मोहम्मद अली शब्बीर के मकान पर रियासती सदर महिला कांग्रेस सुनीता राव की, जिला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास, टाउन सदर कांग्रेस पी राजू, यूथ सदर कांग्रेस श्रीनिवास गौड़, साबिक नायब सदर नशीन व रुकने बल्दिया सैयद अनवर अहमद, रुकने बल्दिया कांग्रेस मोहम्मद अली इसाक उर्फ शेरू मीना टी सदर कांग्रेस सिराजुद्दीन ने शालपोशी व गुलपोशी की। सीनियर कांग्रेसी कायद एडवोकेट मकसूद अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जिले मेदक के नारसिंगी से एक नौजवान खातून और एक नौजवान लापता हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खलील नामी नौजवान और कल्पना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लड़की के वालिदैन मजहब अलग अलग होने की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हुए। गुज़िश्ता माह कल्पना की दूसरी शख्स से शादी हुई थी, लेकिन कल से खलील और कल्पना नजर नहीं आ रहे हैं। खलील की मोटरसाइकिल और 2 सैंडल नारसिंगी तालाब के किनारे मिले, जिसकी वजह से पुलिस और मुकामी अफराद तालाब के पास जमा हैं। शुबा किया जाता है कि शायद उन दोनों ने मिलकर कोई इंतहाई इक़दाम किया होगा। उनकी तलाश का काम जारी है। अगर आप कम उम्र में हार्ट अटैक से महफूज रहना चाहते हैं तो 30 से 35 साल की उम्र से ही दिल के साथ साथ फेफड़ों का बाकायदा चेकअप करवाएं। क़ल्ब पर किस उम्र में हमला हो सकता है? 60 साल या कम से कम 50 साल की उम्र में क़ल्ब का अर्जा हो सकता है, लेकिन हाल ही में अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला बिशमूल कई ऐसे केसेस मंजर आम पर आए हैं जिनमें सिर्फ 40 साल में दिल का दौरा पड़ने से मरीजों की मौत हो गई। छोटी उम्र में हार्ट अटैक से मौत को क्या नाम देंगे? सिद्धार्थ के अलावा कई ऐसे लोग फौत हो चुके हैं जिनकी उम्र 40 साल से भी कम थी। आज दुनिया भर में नौजवानों के अचानक दिल का दौरा पड़ने से अमवात हो रही हैं। उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि बहुत से मामलात में मरने वालों के क़ल्ब के किसी भी किस्म की बीमारियों से मुतासिर होने के आसार नजर नहीं आए। नौजवान बगैर किसी अलामत के हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स इस बात से परेशान हैं कि जब किसी को दिल से मुताल्लिक़ कोई शिकायत नहीं तो वो अचानक हार्ट अटैक से क्यों फौत हो जाता है।
तमिलनाडु में कॉलेज के एक तालिबे इल्म ने अपनी गर्लफ्रेंड को 14 फरवरी के दिन यौम आशिकान के मौके पर कीमती तोहफा देने के लिए बकरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये अजीबोगरीब वाकया तमिलनाडु के वेलापुरम जिले के कुप्पम गांव में पेश आया। 20 साल अरविंद कुमार, जो कॉलेज का तालिबे इल्म बताया गया है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बकरी चोरी करने का मंसूबा बनाया और अपने दोस्त 20 साल मोहन के साथ बकरियों के मंदे से एक बकरी चुराकर मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे कि चरवाहे ने उन दोनों को बकरी चोरी करते हुए देखकर चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर राहगीरों ने फौरन बकरी चोरी करने वाले अरविंद कुमार और उसके दोस्त मोहन को पकड़ लिया और उन्हें कोंडाचीपुरम पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने नौजवान से पूछताछ की। इस मौके पर अरविंद ने पुलिस को बताया कि बकरी इसलिए चुराने की कोशिश की क्योंकि उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदने और वैलेंटाइन डे मनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने दो नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। नीस पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया उनका ताल्लुक कोंडाचीपुरम के इलाकों में बकरी चोरी से है। शादीशुदा खवातीन को घर के काम के साथ साथ बाहर के काम का बोझ भी उठाना पड़ता है। वो सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात को सोने तक घर वालों के लिए अनथक मेहनत करती हैं। खाना पकाने से लेकर बच्चों और बूढ़ों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन पर ही आती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के एक प्रोफेसर का एक तहकीकी मकाला हाल ही में ए टूल फॉर जेंडर पॉलिसी एनालिसिस के नाम से शाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हर औरत रोजाना औसतन 2 से 7 घंटे काम करती है। ये रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ एनएसएस के जरिए किए गए टाइम यूज सर्वे टीयूएस की बुनियाद पर तैयार की गई थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि घरेलू खवातीन तनख्वाहदार मर्दों के मुकाबले घर के कामकाज पर दुगना से ज्यादा वक्त सर्फ करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 60 साल की औसत घरेलू खवातीन रोजाना 2 से 7 घंटे घर के कामकाज में सर्व करती हैं। उसमें कहा गया है कि मर्द सिर्फ 2 से 8 घंटे घर के काम में मदद करते हैं। बरकी, पकवान गैस, कुछ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आलात खवातीन पर कुछ बोझ कम करते हैं, लेकिन कहा गया है कि ये मामूली है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू कामकाज के लिए जदीद आलात इस्तेमाल करने वाली खवातीन को दूसरों के मुकाबले में 41 से 80 मिनट ज्यादा आराम मिलता है। रिपोर्ट में खवातीन पर घरेलू कामकाज का बोझ कम करने के लिए मंसूबे बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। महकमे इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने आज सुबह दिल्ली और मुंबई में वाक़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के दफातर में धावे मुनज़्ज़म किए। आईटी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के मुताबिक बीबीसी पर इल्जामात है कि बैनुल अक़वामी टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में बेकायदगियां हुई हैं, जिसके पेश नज़र आईटी डिपार्टमेंट बीबीसी के दफातर की छानबीन कर रहा है। आईटी हुक्काम ने कुछ सहाफ़ियों के फ़ोन जब्त कर लिए। बताया जाता है कि आईटी डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान ने इंकशाफ किया है कि वो तलाशी नहीं ले रहे हैं, बल्कि सर्वे कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो बैंक खातों को चेक कर रहे हैं। हुक्काम ने अमले को बाहर ना निकलने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि बीबीसी चैनल ने हालिया दिनों गोधरा फसादात पर एक दस्तावेजी फिल्म जारी की थी, ताहम उस दस्तावेजी फिल्म पर काफ़ी तनाज़ा भी हुआ था। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में मोदी पर बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगा दी है। उस दस्तावेजी फिल्म पर सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल उस दस्तावेजी फिल्म पर यूट्यूब और ट्विटर पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन ये दस्तावेजी फिल्म कुछ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में दिखाई गई। उत्तराखंड में एक 30 साल डॉक्टर दूल्हे की मंडप में अपनी शादी के फेरे लेते हुए दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया रानीखेत गांव में पेश आया। दुल्हन और अपने रिश्तेदारों के सामने और सैकड़ों बारातियों की मौजूदगी में दूल्हे की अचानक मौत से शादी खाने में कोहराम मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के पथवारगढ़ के डेंटिस्ट डॉक्टर समीर उपाध्याय की शादी रानीखेत के श्रीधरगंज में वाक़ धर्मशाला ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। बारात के साथ दूल्हे को शादी खाना ले जाया गया और हर तरफ जश्न का माहौल था। मंडप में शादी की रसूमात के दौरान फेरे लगाते हुए डॉक्टर समीर को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और वो मंडप में ही बेहोश हो गया, जिसके बाद शादी की तकरीब में कोहराम मच गया। रिश्तेदारों ने दूल्हे को फौरी रानीखेत के हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी दूल्हा पेशे से डॉक्टर था। दुल्हन शहर के एक नामवर स्कूल में टीचर है।
मरकजी हुकूमत ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकाती कमेटी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। वाज़ेह रहे कि अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत से कमेटी बनाने पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करने के लिए कहा था। उसी ताल्लुक़ से हुकूमत ने वाज़ेह किया कि तहकीकाती कमेटी बनाए जाने पर उसे कोई एतराज़ नहीं है। उस वजाहत के बाद अदालत ने कमेटी के अरकान से मुतल्लक़ मरकज़ को अपनी तजवीज़ मोहरबंद लिफाफे में दाखिल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी दुनिया के दौलतमंद अफराद की फहरिस्त में जहां खिसक कर नीचे आ गए, वहीं उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ। इस मसले पर अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा भी किया था। ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे के नाम से एक कार्रवाई शुरू की है, जिसका मकसद एक ठोस मियाद के अंदर स्मगलिंग के तरीक़ेकार का पर्दाफाश करने के लिए इंटेलिजेंस को तैयार करना शामिल था। बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और मगरबी बंगाल में मुकीम एक सिंडिकेट रियासत त्रिपुरा में हिंद बांग्लादेश सरहद के जरिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान को भारी मकदार में सोना स्मगल कर रहा था। उस कार्रवाई में DRA की मुख्तलिफ टीमों को हिकमत अमली के साथ मगरबी बंगाल, असम और त्रिपुरा की रियासतों बिशमुल हिंद बांग्लादेश सरहद पर मुख्तलिफ मकामात पर मुतय्यन किया गया था, ताकि स्मगलिंग सिंडिकेट के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ेकार का पता चलाया जा सके। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिंडिकेट के 8 लोगों की निशानदही की गई और 3 मकामात पर बैक वक्त और अच्छी तरह से मरबूत कार्रवाई करते हुए तमाम 8 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सिलीगुड़ी में टीम ने 4 लोगों को मगरबी बंगाल के दालखोला रेलवे स्टेशन पर उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो आसाम के बदरपुर जंक्शन से सियालदा जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके कब्जे से 10.66 करोड़ रुपये की मालियत की सोने के 90 पट्टियां बरामद की गई, जिनका मजमूई वजन 18.66 किलोग्राम था। उन पट्टियों को खास तौर पर तैयार करदा कमर पर पहने जाने वाले बेल्ट में छुपाया गया था। उनमें से हर एक ये बेल्ट पहने हुए था। उसके साथ ही अगरतला में टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो अगरतला के करीब हिंद बांग्लादेश सरहद के करीब 4 व्हीलर चला रहा था। उसके पास से 1.30 करोड़ रुपये मालियत की 2.25 किलोग्राम वजनी सोने की 2 सलाखें मिली। ये सलाखें ड्राइवर के सामने वाले दरवाजे के नीचे बनाए गए एक खास जगह पर खुफिया तौर से छुपाई गई थी। असम के करीमगंज में DRA की एक और टीम ने 3 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अगरतला से सियालदा जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके कब्जे से 2.03 करोड़ रुपये की मालियत की 3.50 किलोग्राम सोने की 8 सलाखें जब्त की गईं। मज़कूरा कार्रवाई में मजमूई तौर पर 14 करोड़ रुपये मालियत का 24.4 किलोग्राम स्मगल शुदा सोना जब्त किया गया। 8 पकड़े जाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। रवां माली साल में DRA के जरिए कुल हिंद पैमाने पर 1000 किलोग्राम से ज्यादा सोने की जब्ती अमल में आई है। रियासत महाराष्ट्र में एक ही दिन में 2 मकामात पर बम रखे जाने की इत्तला के बाद पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की। एक फ़ोन पुणे में वाक़े गूगल दफ्तर को उड़ाने से मुताल्लिक़ मौसूल हुआ और दूसरा फ़ोन मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर के पास आया, जिन्हें मेरा भेंडर इलाके में मुमकिना बम धमाके की खबर दी गई। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बड़े पैमाने पर तलाशी ली, लेकिन कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक फ़ोन करने वाले की शिनाख्त पनियाम शिवानंद के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ज़राए से मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर कॉल करने वाले शख्स को हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस की एक टीम मुलजिम को मुंबई लाने के लिए तेलंगाना के लिए रवाना हो चुकी है। 70 और 80 की दहाई की खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान को कौन नहीं जानता। उन दिनों सबकी ज़बान पर जीनत का नाम था। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का टाइटल जीतने वाली जीनत अमान तवील अरसे तक लोगों के दिलों पर राज करती रहीं। अदाकारा एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुकी हैं। काफ़ी अरसे से वो बड़ी स्क्रीन से दूर हैं। इन दिनों जीनत अमान एक मरतबा फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल अदाकारा ने दिगर फनकारों की तरह सोशल मीडिया पर कदम रखा है। जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया है और पोस्ट के जरिए मद्दाहों से अपने दिल की बातें भी शेयर की हैं। उनका इस प्लेटफॉर्म पर आने से उनके मद्दाह बहुत खुश हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। जीनत अमान ने 71 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर डेब्यू किया है। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। उन तस्वीर में वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में 13 नए पुलिस स्टेशन का क़याम। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तियार में आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर, रेवंत रेड्डी का बयान। BBC के दिल्ली और मुंबई दफातर में इनकम टैक्स के धावे। और
بنگلہ دیش سے اسمگل کردہ 24.4 کلوگرام سونا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔